लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, देखो ये वही आभूषण है जिन्हें मेरी सीते हमेशा पहने रहती है। भैया, मेरी दृष्टि तो मां सीता के चरणों से कभी उठी ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं ये आभूषण किसके हैं? लेकिन भैया, हम मां सीता को अवश्य ही यहां पाएंगे। हे सूर्यदेव, हे वायुदेव, इस संपूर्ण विश्व में ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप व्याप्त नहीं? कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि मेरी सीता इस समय कहां है? वन के वासियों, वृक्ष, पत्रों और डालियों, क्या तुमने मेरी मृगननी सीता को कहीं देखा है? मुझे उसका पता बताओ, मुझे उसका पता बताओ, अन्यथा ये राम अपनी सीता के वियोग में अपने प्राण नहीं भैया, वैसा ना कहो भैया, वैसा ना कहो। अपने प्राण नहीं रख पाएगा। लक्ष्मण, अब निश्चय ही पिताश्री मुझे परलोक में देखेंगे भैया, और मुझसे पूछेंगे, राम, मैंने तो तुम्हें 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी थी, अवधि समाप्त किए बगैर यहां कैसे चले आए पुत्र? तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण, मैं अयोध्या से सीता के साथ वन की ओर निकला था, और अब उसके बगैर वहां लौटना मेरे लिए असंभव है, असंभव है। मैं माताओं को क्या उत्तर दूंगा? मैं माताओं को क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण? और जब मिथिला नरेश महाराज जनक अयोध्या में सीता और हमारे कुशल मंगल का समाचार पूछने आएंगे, तब मैं उनकी ओर कैसे देख सकूंगा लक्ष्मण, कैसे? भैया, भैया, धैर्य रखे, मां सीता के खोज हेतु मन में उत्साह रखे, क्योंकि उत्साही मनुष्य कठिन परिस्थितियों में दुखी न होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सीते, मुझे क्षमा करना सीते, राम तुम्हारी रक्षा के लिए समय पर ना पहुंच सका सीते, मुझे क्षमा करना। लक्ष्मण,
जान पड़ता है ये कोई राक्षस है। हाँ भैया, कहीं किसी ने तो मां सीता का अपहरण नहीं किया? ये खून, ये खून लक्ष्मण, विधाता का प्रकोप तो देखो। हमें खोज के उपरांत मिला भी तो वो प्राणी जो मेरी सीता को खा चुका है, जो मेरी सीता को खा चुका है। लक्ष्मण, मैं इसे अभी नष्ट कर दूंगा। राम, 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 आप आ गए प्रभु। मैं जटायु। जटायु, जटायु, आपके पिता महाराज दशरथ का मित्र। जटायु, किस पापी ने आप पर ऐसे आघात किए? किस दुष्ट ने आपकी ऐसी गति की? जटायु, राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों की डोर पकड़े हूं। मैं सीता को। सीता? हाँ तात, बताइए, सब कुछ विस्तार में बताइए तात। उसे, मेरी सीता को वो दुष्ट उठा कर ले गया। कौन? कौन ले गया तात? तात कौन? राम, वो रावण। उस रावण? सीता। कौन रावण? राम, आपके और लक्ष्मण के न होने पर राक्षसों का राजा रावण आया था, जो सीता को उठाकर आकाश मार्ग से ले गया। सीता चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। राम, जब मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी तो मैं उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। मैंने रावण के साथ घोर युद्ध किया। वृद्ध अवस्था के कारण, प्रभु, वृद्ध अवस्था के कारण जब मैं युद्ध करते करते थक गया तो उस दुष्ट ने मेरे पर काट दिए। किंतु राम, मुझे अपनी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। शोक तो केवल इस बात का है कि वो दुष्ट मेरी पुत्री सीता को उठाकर ले गया। जटायु, आपने मेरी सीता की रक्षा के लिए कितनी यातना सही और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हो गए। आज मुझे उसका पता बताइए जो मेरी सीता को हर ले गया और जिसने आपकी यह गति की। वो राक्षसों का राजा रावण था, जो सीता को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया। बस मैं और कुछ नहीं जानता। राम, बताइए तात। हाँ राम, मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आप उस दुष्ट की खोज करके उसे रणभूमि में परास्त करके
उसका विनाश करके अपनी सीता के साथ युगों युगांतर तक रहेंगे। लक्ष्मण, इस संपूर्ण जगत में मुझसे बढ़कर अभागा दूसरा और कोई नहीं। भैया, अयोध्या के राज्याभिषेक के स्थान पर मुझे दंडकारण्य के भयानक और घनघोर जंगल मिले और अपनी मातृभूमि अयोध्या वासियों की सेवा एक भिखारी के रूप में भी ना कर सका। लेकिन मुझे इसमें भी संतोष था, क्योंकि मेरी प्राण प्रिय सीता मेरे साथ थी। और अब मेरे दुर्भाग्य से विधाता ने उसे भी मुझसे छीन लिया। और ऐसी अवस्था में मेरे मित्र और मेरे भक्त ही मेरा एकमात्र सहारा है, और जटायु से बढ़कर इस संपूर्ण जगत में मेरा कोई दूसरा भक्त और सका नहीं, और वो भी मुझे छोड़ के चला गया। लक्ष्मण, मुझे तो अपना राज्य पिताश्री की आज्ञा पालन हेतु छोड़ना पड़ा, लेकिन जटायु ने अपने दंडकारण्य का राज्य, जो कि मेरे राज्य से बहुत बढ़कर है, मेरी सीता की रक्षा के लिए, मेरी सेवा के लिए अपने प्राणों सहित न्योछावर कर दिया, मैं उसका जन्म जन्मांतर तक ऋणी हो गया हूं, और मेरे लिए उसका ये ऋण चुकाना असंभव है। लक्ष्मण, मैं इतना अभागा हूं लक्ष्मण, कि अग्नि में प्रवेश करके भी अपने प्राण देना चाहूं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पापों की अग्नि इतनी तेज है कि वो अग्नि को भी जला के राख कर देगी। समुद्र में मैं डूब नहीं सकता, क्योंकि मेरे पापों में इतनी गर्मी है कि वो समुद्र को भी सुखा देगी। और आज मेरे इन्हीं पापों के कारण, आज मेरे जटायु की ये दशा हुई। जटायु, लक्ष्मण, अंतिम संस्कार की तैयारी करो भैया।
मैं गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार अपने हाथों से करना चाहूंगा, स्वयं अपने हाथों से। जैसी आपकी आज्ञा भैया। हे जटायु, तुम अनंत काल तक मेरे धाम में सदैव मेरे साथ निवास करोगे। मंत्र चालू करो। चलो ठीक है।